आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और गर्दा तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तैयारी जीत की ही होनी चाहिए, बाकी तैयारी बेकार होता है। बाकी तैयारी आपका टाइम खराब करेगा 2-4 साल और भरी जवानी भी खराब कर देगा, हाथ कुछ नहीं लग रहा है। पढ़ते हैं तो मन ला के पढ़िए, ऐसी पढ़ाई कीजिए धज्जी उड़ा दीजिए, सक्सेस मिले आपके अपने जीवन में, वही पढ़ाई आपको काम आएगी। एसएससी एमटीएस 2025 जीके मत पढ़ो, जीके जीएस आपको पढ़ना ही नहीं, बस यही सुने होंगे आप लोग। बोलेंगे अरे सर क्या बोल रहे हैं, भाग्य होंगे। पूरी वीडियो को सुनो। कहता हूं 4 चांद नहीं लगा दिया आपके एमटीएस जीके जीएस में तो मेरा नाम नहीं। आपको जीके और जीएस पूरा नहीं पढ़ना है। देखिए आप तो ये बात जानते हैं कि एमटीएस में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इंग्लिश और जीके जीएस 2 ही मेरिट लिस्ट बनाएगा। मैथ और रीजनिंग थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, क्वालिफाइंग करना। अब आपके पास टाइम कम है, दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, 30 से 35 दिन का टाइम है। तो आप जीके और जीएस का मतलब जानते हैं, पहले जीके जीएस का मतलब समझिए। मैं क्या बोला, जीके और जीएस नहीं पढ़ना है। जीके और जीएस का मतलब होता है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। 8 सेक्शन आते हैं जीके जीएस के अंदर। विद्वान नहीं बनना है आपको, और कम समय में 30-35 दिन में आप जीके जीएस पढ़ भी नहीं। पूरी हिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है, बस पूरी हिस्ट्री पढ़ के अचार डालिएगा। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, विद्वान बनना है, किताब लिखना है ना, समझिए, बुद्धि से काम कीजिए। पढ़ते तो सब हैं, सबको सिलेक्शन क्यों नहीं मिलती है? इसलिए कि पढ़ने का सही तरीका सबको पते नहीं है। सिर्फ 1% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका पता है और वही नौकरी लेता है। तो आपको जीके जीएस नहीं पढ़ना है। आपको करना क्या है, आपके 25 क्वेश्चन आने हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, कंप्यूटर आपको नहीं पढ़ना है। एमटीएस में कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पहले इस चीजों को समझो आप। कंप्यूटर तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि पूरा तो नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ोगे तो लगभग लगेगा 8 से 10 महीना, वो तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो जीके जीएस आपको नहीं पढ़ना है। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको पहले 3 से 3.5 घंटा आपको रेगुलर जीके को टाइम देना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, 3 से 3.5 घंटा आपको जीके को टाइम देना है, और 3 से 3.5 घंटा इंग्लिश को टाइम देना है। इंग्लिश का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन 3 से 3.5 घंटा इंग्लिश और जीके। आप पता है आपको इसी से मेरिट लिस्ट बननी है। 150 मार्क्स का ये आपका पेपर है, 75 मार्क्स का ये, 75 मार्क्स। एमटीएस की मेरिट लिस्ट कितनी हाई जाती है आपको पता होगा, 90% प्लस मेरिट लिस्ट जाती है। जीके जीएस नॉन स्कोरिंग पेपर में आता है, पहले आप ये जान लीजिए। कितना भी पढ़ेंगे ना ये कम है। आप 100% कभी भी जीके जीएस में स्कोरिंग नहीं कर सकते, ये माथा में छाप लीजिए जितनी जल्दी हो। इंग्लिश में आप 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का ना सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, सब कुछ पता है उसका कहां कहां से आएगा। ये अनंत है, ये बॉटमलेस है, ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसी की लुगाई है, कभी भी धोखा देके जाएगा। कितना भी जीके जीएस पढ़ेंगे, पहले ध्यान रखिए, ये 100% आप नहीं कर पाएंगे, ये सत्य है। बहुत अच्छा आपका जीके जीएस हो जाएगा तो आप 18, 19, 20 कर पाएंगे। इंग्लिश 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, उसमें गड़बड़ी नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होगा, वो बात अलग है, एग्जामिनेशन हॉल में गलत हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश आप 100% स्कोर कर सकते हैं, उसकी सारी चीजें पता है, आप खाली एक बार सिस्टम से इसको पढ़ लीजिए। लेकिन इसमें कितना पढ़ेंगे अनंत है। तो आप कम समय में कैसे करेंगे, आपको स्कोर करना है। जीके जीएस थोड़ी पढ़ना है आपको, विद्वान थोड़ी बनना है। आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए। एमटीएस का जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुनिएगा, एमटीएस का 2021 का, 2022 का और 2023 का, ये 3 साल का आपको एमटीएस का, जो एमटीएस के एग्जाम में जो जीके जीएस पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ डालना नहीं है, घोर के पी जाना है, चट कर जाना है पूरा। अब ये पढ़ेंगे कहां से, किसका किसका बोला हूं, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का छोड़ देना, टाइम मिले तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि ठीक पिछले 1 साल का जीके जीएस कभी नहीं पूछता है। ठीक है, 9 के बराबर। 21, 22 और 23 ये 3 साल का एमटीएस का आपको जीके पूरा कवर करना है। अब कहेंगे सर ये कैसे कवर करेंगे, तो आपको किरण प्रकाशन की एक बुक लेनी है, मोटी वाली एक बुक आती है, आप देखे होंगे, बड़ी मोटी। एक पिनैकल की भी आती है, लेकिन पिनैकल का थोड़ा मुझे लैंग्वेज ठीक नहीं लगा। बाकी आप पिनैकल का भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे भाई कोई पब्लिकेशन मुझे पैसा तो देता नहीं है, मुझे जो ठीक लगा मैं बता रहा हूं, आपके ऊपर निर्भर छोड़ता हूं, आप एक बार देख लीजिए। किरण प्रकाशन की आप बुक ले सकते हैं, मोटी वाली। उसमें देखिए क्या है, उसमें सब
क्वेश्चन है। एमटीएस का भी है, क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस का भी है, सीजीएल का भी है, सीपीओ का है। एमटीएस का प्रॉपर जीके जीएस का कोई बुक नहीं आता है, ये कंबाइंड मिक्सअप बुक आता है। तो आपको उस मोटी वाली बुक में क्या करना है, एक रेड कलम लेना है और जो जो एमटीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं 21, 22 और 23 में, लगभग सब में 80 शिफ्ट हुए हैं, 8×24 240 शिफ्ट का आपको जीके जीएस पढ़ना है। समझ गए ना? आप वो गोला कर करके एक फेयर कॉपी पर नोट कर करके समझ के आप पूरा माथा में छाप लीजिएगा। अब पढ़ना कैसे देखिए, अब जैसे 2000 मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, वहां पे पूछा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वहां तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपको दे दिया, वहां पे जो होगा वो दे दिया हुआ है। अब क्या क्या है वहां पे किरण प्रकाशन के बुक के अंदर में, उस क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स बनाया है। यहां क्वेश्चन दे दिया ना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, आपको दे दिया गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या, तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब वो बॉक्स बनाया है, उस क्वेश्चन के नीचे बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स में उसने गौतम बुद्ध की वो सारी जीवनी क्लियर कर दी है, सारी। गौतम बुद्ध का जन्म क्या हुआ, बचपन का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, कब घर छोड़ा था, किस भाषा में उपदेश दिया था, कहां उपदेश दिया था, किस कुल का था, समझ गए, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी। वो जो एमटीएस से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आना चाहिए गौतम बुद्ध से, वो आपको बॉक्स बना के पूरा दे दिया है। बस आपको ये बॉक्स पढ़ जाना है, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि कहां कहां से एमटीएस में क्वेश्चन पूछता है। पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है आपको, पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है आपको, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगा कि कौन कौन सेक्शन से हिस्ट्री के अंदर या ज्योग्राफी के अंदर या पॉलिटी के अंदर या जनरल साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बॉक्स आप पढ़ जाइएगा, कहता हूं निश्चिंत रहिए, बेस्ट स्कोर करके आएंगे। जब आप पेपर दे के आइएगा, मैं रोजाना अपने यूट्यूब चैनल पर सुबह और शाम 8 बजे लाइव आता हूं, मुझे आप लाइव में बताइएगा सर आप क्या कहे थे। खाली आप जो कर लीजिए, मेरे आप एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों का फायदा उठाइए। मैं 12-13 साल से मैथ इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है। एक टीचर का नॉलेज का ही फायदा उठाया जाता है। तो जो मैं कहा हूं, क्योंकि टाइम कम है, अभी आप पूरा जीके जीएस नहीं पढ़ सकते। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, ये भी आप सुन लीजिए। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, तो आपको एक बुक लेनी है जो बताता हूं, प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण एक पब्लिकेशन, या कोई भी आप पब्लिकेशन ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण आती है, एसपीडी आती है, धनकर आती है, बहुत सारा पब्लिकेशन है। एक कंपटीशन यूथ आती है, बहुत तरह के पब्लिकेशन है। आप दुकान पे जाइएगा, करंट अफेयर के लिए क्या कीजिएगा, आप दुकान पे जाइएगा, एग्जाम से 30 से 40 दिन पहले आप अभी ले सकते हैं, और दुकानदार को कहिएगा मुझे प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक बुक दे दीजिए। करंट अफेयर 40-50 पेज कितनी बुक होगी, वार्षिकांक साल भर का, उसमें मंथली भी आती है वो मैगजीन, हाफ ईयरली भी आती है और ईयरली भी आती है। तो आपको ईयरली लेना है, एक साल का पूरा करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण एक बुक में बना के आपको दे देगा। वो 40-50 पेज का होता है। बस उस करंट अफेयर को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, बस जितना करंट अफेयर आपको आना होगा वो आ जाएगा। कंप्यूटर मत पढ़िएगा। आई बात समझ में? अब देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। रुक जाइए, धरफड़ा कहाँ रहा है, कहाँ भाग रहे हैं? अच्छी चीजों को वीडियो छोड़ देंगे, नुकसान हो जाएगा। अच्छी चीजों को देखा कीजिए। अब मैथ इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूं, तो आपको अब टाइम तो कम है, अब मैथ का तो अभी आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कम टाइम है। इंग्लिश का कैसे करेंगे? तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, मान लीजिए आप इंग्लिश कहीं से पढ़े हैं, किसी टीचर से पढ़े हैं, तो आपको जो मैं बता रहा हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश पे चले जाइए, वहां प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा एमटीएस इंग्लिश का पिछले 5 साल का मैं सारी चीजें करवा दिया हूं। कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सॉल्यूशन, 2,500 हजार का मैंने मैराथन चलाया है क्वेश्चन का एमटीएस इंग्लिश का। 12-12 घंटे का मैंने मैराथन चलाया। वोकैबुलरी का एक मेरा मैराथन है जो 12 घंटे का मैराथन है, जिसमें सारा वोकैबुलरी एमटीएस का मैंने कवर कर दिया है। आप जाके देखिए, पूरे हिंदुस्तान पर सबसे ज्यादा एमटीएस इंग्लिश का वीडियो बनाने वाला रितेश झा है। आप जाके देखिए, कहावत है सांच को आंच क्या, आप चेक कर लीजिए। वहां जाने में तो कोई पैसा नहीं लगेगा, 5 मिनट लगे, जाके देखिए मैं कितनी क्लासेस दी हूं एमटीएस का, थक जाइएगा। हाँ, अगर आप इंग्लिश पढ़े नहीं, आपको ग्रामर वो मान लीजिए आप सिस्टम से ग्रामर वोकैबुलरी नहीं पढ़े हैं, अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं मेरा बैच, तो आप बैच वहां पे जा करके मेरे ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, ज्वाइन कैसे करेंगे बताता हूं। आप गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, जो मेरे YouTube चैनल का नाम है। बस वहां पे ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कहेगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा। ऐसे पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पे जाके आप क्लिक कर दीजिएगा, सारा बैच दिख जाएगा। एमटीएस इंग्लिश का टारगेट बैच आपको दिखेगा 2026 का। 2026 वाला लीजिएगा, इससे डबल फायदा होगा। 25 के साथ साथ 26 भी कवर हो जाएगा। आप मैथ का भी ले सकते हैं। अगर अच्छा है तो आप प्रीवियस ईयर, नहीं डाउट है तो आप ले लीजिए। टाइम है अभी 30 दिन, थोड़ा स्टडी आवर बढ़ा दीजिए, 8-10 घंटा पढ़ने
लगी, आप कवर कर सकते हैं कुछ चीजें, है ना। बाकी जाता क्या है, 249 का बैच है, और आप देख भी तो लेंगे सर कैसा पढ़ा है, कतरो दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबके सारे सपने पूरे हैं, ईश्वर करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।